हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। मैं राहुल सैनी लेके आया बाबू एरिया बाउंडेड का टॉपिक। बात करें तो अपनी जो सीरीज थी बेटा वो रफ्तार सीरीज है, और रफ्तार सीरीज की बात करें तो बेटा आज तीसरा दिन है और वही सुबह रात के 7 बज चुके हैं और मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे। बाबू मैं बात करूंगा ये जो 5 फॉर्मूले 5 लॉजिक है वो सीधे लॉजिक है। आप उन लॉजिक को क्लियर करके अपने जो क्वेश्चन में जो डाउट है उनको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा स्क्रीन पे 5 फटाफट मैं कर देता हूं ना, लिखे हुए। पहला लॉजिक क्या है सर जी, एक आपके पास दीर्घवृत्त है और उस दीर्घवृत्त से गिरा हुआ क्षेत्रफल आपको क्या करना है बताना है। बेटा एक दीर्घवृत्त है, आपको करना कुछ नहीं है, वो चाहे ऊपर बने चाहे वो नीचे बने, आपको यहाँ से ए निकालना है यहाँ से बी निकालना है, यहाँ से ए निकालना है यहाँ से बी निकालना है। तो उस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल लगा वो कितना होगा सर जी पाई ए बी। क्या होगा पाई ए बी। अगर बेटा वो आपसे पूछ ले वो सर जी वो बोल दे कि पहले चतुर्थांश का क्या होगा, या फिर बोल दे स्पेशल दूसरे का क्या होगा, या फिर वो बोल दे तीसरे क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर का अगर बोले उसका 4 का क्या करते हैं सर भाग देना। क्यों बेटा ये पूरा कितना है सर पाई ए बी, लेकिन इस वाले का हिस्सा वो कितना है सर 4। अगर बोले चतुर्थांश की अगर बात करें बाबू, किसकी बात करें सर, अगर चतुर्थांश की अगर वो बात करता है तो क्या करना आपको पाई ए बी में किसका भाग देना सर जी 4 का। सर वो हमें पाई ए बी वो चतुर्थांश नहीं बोले तो वो बेटा आपको ये बोल सकता है एक्स अक्ष से ऊपर बनने वाला, क्या अक्ष से ऊपर बनने वाला, या फिर वाई अक्ष के इधर बनने वाले इधर वाले। बेटा तब कंडीशन क्या होगी सर, या तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, बात क्लियर ना। या तो बेटा वो ऊपर बनेगा या फिर इसके नीचे बनेगा, बात हो सर या तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। बेटा जैसे ही वो बोले अक्ष के ऊपर या नीचे, ये वाई अक्ष के इधर या फिर इधर बोले तो आपको क्या करना है 2 का भाग दे देना है। किसका भाग देना बेटा पाई ए बी में 2 का डिवाइड करना है। बेटा अपने पास लॉजिक ए था लेकिन इस लॉजिक से 2 लॉजिक और मैंने और क्लियर कर लिए। आई होप आप सबको समझ में आएगा और बेटा मजा आएगा। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 वह रेखा एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी बराबर 1 से गिरा क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा आपके पास एक दीर्घवृत्त रेखा है और एक रेखा देखिए, मान लो रेखा गुजर रही है, इधर से गुजर रही है कहीं भी गुजर रही है, मान लो वो रेखा गुजर रही है तो उस रेखा, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है, यहाँ पे ए है सर, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बेटा 2 है तो यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना है 3 है तो यहाँ पे कितना है 9। कहने का मतलब समझे क्या तुम? हाँ सर समझ गए। अगर समझ गए तो बेटा आपका आंसर भी क्या हो गया छप गया। पाई ए बी डिवाइड में 4 का भाग दो, पाई ए बी डिवाइड में 4 का भाग है और पाई माइनस का क्या बोल दिया पाई नहीं बाबू ए इंटू बी डिवाइड में 4, ए इंटू बी डिवाइड में 4 और पाई माइनस का 2 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। बात करता हूं तीसरे लॉजिक पे बेटा, किसके तीसरे लॉजिक पे दीर्घवृत्त यानी दीर्घवृत्त है यानी एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी बराबर 1 ना। अधिकतम क्षेत्रफल वाले आयत का बेटा याद रखना, एक आपके पास ये है दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त के द्वारा क्या बन रहा है, इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट के द्वारा ये जो आपके पास आयत बन रहा है, एक तो क्या है सर, एक तो ये बाहर वाला माहौल, कौन सा बेटा ये बाहर वाला माहौल, एक सर ये जो अंदर बन रहा है उसका हमें क्या बताना है एरिया बताना है, इसका यानी हमें क्षेत्रफल बताना है। सर ये दीर्घवृत्त है, उस दीर्घवृत्त के अंदर जो आयत बन रहा है, अगर सर आयत बन रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल बाबू कितना है सर जी 2ab। बात क्लियर है क्या? अगर सर वो बाहर वाला पूछ ले बेटा, इस आयत के साइड वाला जो चिपक रहा है यानी ये वाला अगर पूछ ले तो क्या करना मुन्ना भाई, करना कुछ नहीं मेरे भाई, पाई में से 2 घटा दो और ए बी को क्या कर दो मल्टीप्लाई। देखो एक कहां से आएंगे सर जी, यहां से आ जाएंगे, इनका वर्गमूल ले लेना, आपका आंसर ए और बी भी आ जाएंगे। तो बेटा अगर छोटे वाले के पूछे तो पाई माइनस का 2 और ए बी, अगर सर जी वो बड़े वाले आयत का पूछे तो क्या लिखना है 2ab। बात करते हैं नेक्स्ट 5 के लॉजिक की। 5वां लॉजिक बाबू क्या है, एक वृत्त दे रखा बेटा, आपके पास एक ऐसा वृत्त जिसके सेंटर मूल बिंदु हो, जिसके केंद्र मूल बिंदु हो, उस वृत्त का अगर क्षेत्रफल बताना है तो बेटा उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई ए बी। बेटा एक बात और बता दो, क्या चाहे वो उसका केंद्र मूल बिंदु हो
चाहे कैसा भी केंद्र हो, कहीं से भी गुजर हो, एनीथिंग आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है सर जी? त्रिज्या से मतलब है, केंद्र नहीं ना। चाहे वो मूल बिंदु हो, चाहे वो h कोमा k हो, लेकिन आपका जो आंसर होगा क्या होगा? सुना भी होगा बचपन में, पाई आर स्क्वायर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाबू हम चलते हैं लॉजिक नंबर 6 की ओर। हाँ बेटा बात करते हैं लॉजिक नंबर 6 की। क्या लिखा हुआ है? परवलय दे रखा है और एक परवलय दे रखा है और एक रेखा दे रखी है। बेटा सॉरी परवलय का नाम भाई वर्त। मेरा थोड़ा दिमाग मिजाज खराब हो रहा है ना। एक वर्त है और उस वर्त से एक बेटा क्या गुजर रही है? रेखा गुजर रही है। क्या गुजर रही है बेटा? एक रेखा गुजर रही है। तो आपको इस वाले पार्ट का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है बेटा? क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होता है सर जी? a स्क्वायर ब्रैकेट में पाई माइनस का 2 और डिवाइड बाबू कितना? 4। क्या बेटा? सर a स्क्वायर और पाई माइनस का 2 और डिवाइड कितना बेटा? 4। छोटे वाले का अगर बेटा बड़े वाले का पूछे तो बड़े वाले का मतलब समझे क्या तुम लोग? इस पूरे का पूछ ले तो सर इस पूरे का हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इस पूरे वर्ग का क्या होता है सर जी? पाई a स्क्वायर। थोड़ी देर पहले बताया था लॉजिक के पास में सर पाई a स्क्वायर। अब बेटा इस वाले पार्ट को हटा देंगे, इस वाले पार्ट हटा देंगे, पर नीचे वाले पार्ट आ जाएगा, आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। तो नीचे वाले का क्या है जो मैंने अभी बताया है, इसको घटा दो, आपका आंसर बड़े वाले का आ जाएगा। बेटा एक परवलय दे रखा है, यानी y बराबर दे रखा है 4am दे रखा है और बेटा एक रेखा दे रखी है y बराबर mx। तो सेम परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? एक आपको परवलय दे रखा है। क्या दे रखा है? परवलय दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? परवलय दे रखा है। और सर वो परवलय जो है अपना वो कहीं इधर से गुजर रहा है। तो आपको इस वाले पार्ट का क्या होता है? क्षेत्रफल बताना है। एक परवलय दे दे और एक रेखा दे दे। याद रखना वो रेखा कहां से गुजरनी चाहिए? मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। कहां से गुजरनी चाहिए बेटा? मूल बिंदु से। सर आपको कैसे मेरा आइडिया है? क्योंकि बेटा यहाँ पे c का मान कितना है? c का मान गुरुजी 0 है। तो बेटा c का मान अगर 0 है तो वो मूल बिंदु से गुजरेगी। सर अगर वो एक परवलय है और रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है तो इसका डायरेक्ट लॉजिक क्या है? 8/3 a स्क्वायर बटे m स्क्वायर, m की पावर 3। बेटा एक क्या है? इस वाले पार्ट में आप 4 का भाग दो ना तो आपके पास नापी आ जाएगी। इस वाले पार्ट में आपको 4 का भाग देना है, आपके पास नापी आ जाएगी। m कैसे निकालेंगे? सर जो आपका कोएफिशिएंट होता है वो एक में क्या होता है? m होता है, उसकी पावर कितनी? बेटा सेम ये परवलय अगर किसमें खुलता हो? y में खुलता हो तो कुछ नहीं करना, ये डिवाइड वाला प्रोग्राम है ना, वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। जैसे काम उल्टा हो जाएगा यानी परवलय उल्टा हो जाएगा, m भी ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, अब याद करने का तरीका बताऊं क्या? बता दूं? अरे बताओ क्या सर? मतलब इतना लॉजिक तुमने कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा क्या बेटा? सर ये बताओ इसका मतलब कहां खुलेगा? ये सर ये खुलेगा ऊपर की तरफ। किधर बेटा? ऊपर की तरफ। तो बेटा अगर ये वाला परवलय है अगर ऊपर खुलेगा तो सर अपना जो m है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और पहले कहां था? नीचे पड़ा था। देखो नीचे पड़ा था, जैसे ऊपर खुला वहीं पे ऊपर चला गया। बात क्लियर? हाँ बात करते बेटा आगे की ओर। आपको क्या दे रखा है? एक परवलय दे रखा है। परवलय दे रखा है। अच्छा एक परवलय बेटा 2 वक्र है आपके पास, ये भी परवलय है और ये भी परवलय है। 2 वक्र से बीच गिरा क्षेत्रफल क्या होता है? 16ab डिवाइड में 3। सर ए यानी इसकी नापी निकालेंगे 4 का भाग देंगे, इसकी नापी निकालेंगे 4 का भाग देंगे, ए आ जाएगा बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, डिवाइड कर देंगे 3 का। एक वर्त दे रखा है बेटा, एक वर्त दे रखा है और आपको एक रेखा दे रखी है। एक वर्त दे रखा है और एक रेखा दे रखी है और प्रथम, हाँ बेटा याद रखना अगर आपको एक वर्त दे रेखा दे तो वो जरूर बोलेगा वो प्रथम चतुर्थांश से और अक्षर से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा याद रखना सर जी अगर थीटा दे दे, देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे c का मान 0 होना चाहिए, मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। अब सर जी थीटा कैसे निकालेंगे? बेटा जो ढाल होता है यानी m का मतलब आई होप यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा m बराबर tan थीटा होता है, बिल्कुल होता है। सर यहाँ से मतलब थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स m आ जाएगा, tan इनवर्स m आ जाएगा। पाई भी होता ही है, डिवाइड में 360 का क्या करना है बेटा? भाग देना। आपको क्या करना है? 360 का। देखो मैंने अभी बिल्कुल 8 का और 9 का जो लॉजिक समझाया गुरुजी, यहाँ पे c का मान 0, यहाँ पे c का मान 0। अगर सर गलती से अगर c आ गया तो एक कांस्टेंट आया था क्या करेंगे?
जरूरी है क्या वो मूल बिंदु से गुजरे? कहीं ऐसा भी हो सकता है सर वो यहाँ से गुजर सकता है, वो यहाँ से गुजर सकता है। बेटा अगर सी का मान 0 नहीं है तो याद रखना इस वाले पार्ट को 27 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। इस वाले पार्ट को क्या कर देना, 27 से मल्टीप्लाई कर देना। कब करना है ये मल्टीप्लाई? जब आपकी रेखा मूल बिंदु से गुजरने की बजाय कहीं और से गुजर रही हो तो 27 से मल्टीप्लाई, 27 से सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं लॉजिक नंबर अगले की ओर। बात करेंगे अब लॉजिक नंबर 12 की। आपको क्या रखा है, रेखा दे रखी है, रेखा का निर्देशी अक्षों के साथ बनाया गया क्षेत्रफल। एक रेखा दे रखी है और उसका अक्षों के साथ अगर उसको से मतलब एंगल वगैरह बना रखा हो कुछ मान, तो सर जैसे मैं समझाई देता हूँ यार। आपके पास एक रेखा दे रखी है और वो रेखा से बोल रहा है कि जैसे ये अंतःखंड कौन सा है, एक्स पे काटा गया अंतःखंड ए है और वाई पे काटा गया बी है। तो बेटा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सीधा याद रखना सी स्क्वायर डिवाइड में 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड में 2ab। ए का सर एक्स पे काटा गया, बी क्या है वाई पे काटा गया, 2 करना, सी कांस्टेंट है आपके पास। अगर सर ये मोड लग के आ जाए बेटा, अगर ये मोड लग के आ जाए तो क्या करोगे आप, तब क्या करोगे आप बेटा? इस मोड का मतलब होता है यहाँ पे प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो 2 आएंगे मान, 2 मान आएंगे सर, यहाँ पे भी प्लस आएगा यहाँ पे माइनस, 2 आएंगे तो 4 मान आएंगे। 4 मान का मतलब सर वो हो सकता है वो बी, ये जो बी है अपना सर पॉजिटिव, और हो सकता है एक रेखा है सी और एक रेखा है सी और एक रेखा है सी। तो अपने पास 4 रेखा आ गई और 4 रेखा का क्षेत्रफल होगा वो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना। आपका जो राइट आंसर है बाबू वो क्या होगा सर, सीधा रख सकते हो सर 2c स्क्वायर ab, 2c स्क्वायर डिवाइड में ab। बात करते हैं एक परवलय है और उसकी नाभि, एक परवलय है वह उसकी नाभि से नाभि के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, उस नाभि का स्क्वायर कर देना और मल्टीप्लाई में क्या लिख देना 8/3, 8/3। हाँ जी, एक परवलय दे रखा है बाबू, एक परवलय है ये, अच्छा ये परवलय सर, और वो बोला कि द्विकोटि। अरे द्विकोटि का मतलब समझे क्या सर, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। जैसे बेटा आपके पास ये परवलय है, मान लो सर ये परवलय है, तो अपने पास ये जो प्रोग्राम है ना, इस वाले प्रोग्राम ये क्या है सर, वाई से दूरी, तो कहने का मतलब इसकी क्या आ गई, द्विकोटि आ गई। क्या होगी बेटा, द्विकोटि। तो एक परवलय है और एक द्विकोटि के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, करना कुछ नहीं होता बेटा, 8/3 लिखना आपको, चाहे वो वाई भी खुल रहा हो चाहे वो एक्स भी खुल रहा हो। आपके पास जो द्विकोटि है वो एज इट इज बाहर आएगी। अगर मान लो परवलय दूसरा था उसकी द्विकोटि ए हो जाएगा तो वो भी बाहर आएगा। द्विकोटि हमेशा बाहर, और अंदर क्या आएगा, नाभि और द्विकोटि का मल्टीप्लाई। अंदर क्या आएगा सर जी, नाभि का और बेटा द्विकोटि का, यानी दो द्विकोटि रखी है उस द्विकोटि का मल्टीप्लाई आएगा। आई होप आप सभी को ये 15 लॉजिक, ये 16 लॉजिक जितने भी मैंने बताए वो आपको समझ में आएगा। अगर बेटा समझ में नहीं आया तो इनको सर पहली बात तो ये याद करना पड़ेगा, और याद कब होंगे, एक पेज में लिखो और उसको याद करो और कोशिश करो आप, मतलब अगर किस्मत अच्छी रही आपकी तो बेटा ये जो लॉजिक है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे इस लॉजिक पे। और दूसरी चीज ये भी है कि सर ये लॉजिक कहने का मतलब ये था कि सर ये जो लॉजिक अपने पास आपका 1 नंबर पक्का करवा देंगे, और 1 नंबर ही नहीं 102% मान लो सर, चल के चलो 1 या फिर 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। जैसे अपने घातक कोटि कन्फर्म है तो यहाँ से भी पर्सन क्या आएगा, कन्फर्म आएगा, और बाकी सरल सरल वो आप कर लोगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।